यहोवा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीन को साथ लेकर हिन्नोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठिकरे फेंके जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वहाँ प्रचार कर। तू यह कहना, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने और उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया है और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको ना तो वे जानते हैं और ना उनके पुरखा और यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराये कर दिया है। और उन्होंने इस स्थान को निर्दोष के लहू से भर दिया और बाल की पूजा के ऊंचे स्थान को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, ना उसकी चर्चा और ना वह कभी मेरे मन में आया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत या हिन्नोमियों की तराई ना कहलाएगा, वरन घात की ही तराई कहलाएगा। मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलवा कर गिरा दूंगा। उनके शवों को मैं आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। मैं इस नगर के ऐसे उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखकर डरेंगे। जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और घबराएगा, और घर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उसके प्राण के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलवाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलवाऊंगा। तब तू उस सुराही ही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया है कि फिर बनाया ना जा सके, इस प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। तोपेत नामक तराई में इतनी कब्रें होंगी कि कब्र के लिए और स्थान ना होगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसे ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा और यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावन दिया गया, वे सब तोपेत के समान अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से लौट कर जहाँ यहोवा ने यह भविष्यवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, सब गांव समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालने चाहता है जो मैंने इस पर लाने को कहा, क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना है। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब इम्मेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। तब पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे उस काठ में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामी के फाटक के पास है। सवेरे जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरे नाम पशहूर नहीं मगो मिर्शा बीन रखा है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा, देख, मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्र के लिए भी भय का कारण ठहरवाऊंगा। वे अपने शत्रु की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा और उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाऊंगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और
इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वे उनको लूट कर अपना कर लेंगे और बेबीलोन में ले जाएंगे। और ए पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की। तू बेबीलोन में जाएगा और वहीं मरेगा और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया है और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात हुआ, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उनकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियाँ में धधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुत के मुँह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते हैं वे कहते हैं इसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हे हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उससे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य ना हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि मेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। उस जन की दशा उस नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया। उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में ना मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होता और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा, और कि मैं अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने अपने पास मलिक्याह के पुत्र पशहूर और मशियाह याजक के पुत्र शपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा, हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से चला जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यूँ कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथ में हैं, जिनसे तुम बेबीलोन के राजा और शहर पनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। मैं इस नगर के रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सब को मार डालूंगा, वे बड़ी मरी से मरेंगे। इसके बाद यहोवा की यह वाणी है, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे, तेरे कर्मचारी और तेरे लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी तलवार से और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के
वश में कर दूंगा। वह उनको तलवार से मार डालेगा। उन पर ना तो वह तरस खाएगा और ना कुछ कोमलता दिखाएगा और ना कुछ दया करेगा। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुम को घेर रहे हैं भाग जाए वहाँ जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं इन नगरों की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और इसको फुकवा देगा। यहूदा के राजकुल के लोगों से कह, यहोवा का यह वचन सुन, हे दाऊद के घराने, यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लुटे हुए को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कोई उसे बुझा ना सकेगा। हे तराई में रहने वाली और समथर देश की चट्टान, तुम जो कहते हो हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वास स्थान में कौन प्रवेश कर सकेगा। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ और यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और इसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यहोवा ने यूं कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह, हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा लोगों समेत जो इन फाटकों में आया करते हैं यहोवा का वचन सुना। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। परदेसी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोष का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारी और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को ना मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूं कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा या लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग इस नगर के पास से निकलेंगे, तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है। तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना की है। मरे हुओं के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो, उसके लिए फूट फूट कर रो जो परदेसी चला गया है, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने ना पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, इसके विषय में यहोवा यूं कहता है, वह फिर यहाँ लौट कर न आने पाएगा। वह जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने ना पाएगा। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपने उपरौठी कोठरियाँ को अन्याय से बनवाता है, जो अपनी पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर हवादार ऊपरी कोठरी बनवा लूँगा, और वह खिड़कियाँ बनवाकर उन्हें देवदार की लकड़ियों से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज स्थिर रहेगा। देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और
दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, जैसे लोग इस रीति से कहकर सोते हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय तेरा वैभव कहाँ कहकर उसके लिए विलाप ना करेगा, वरन उसको गदहे के समान मिट्टी दी जाएगी, वह घसीटकर यरूशलेम के फाटक के बाहर फेंक दिया जाएगा। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नष्ट हो गए हैं। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरा ना सुनूंगा। युवा अवस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरा बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे, तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराई के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ा उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनके से तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में, जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है, फेंक दूंगा और तुम वहीं मर जाओगे। परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं, वहां कभी लौटने ना पाएंगे। क्या यह पुरुष कुन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों का प्रभुता करने वाला होगा। उन चारवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितिर बितिर करते हैं और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहे से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितिर बितिर किया है और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। जब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिसमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और जब वे ना तो फिर डरेंगी और ना विस्मित होंगी और ना उनमें कोई खो जाएगी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी भी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगेगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय करेगा और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उनका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इसलिए देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर ना कहेंगे, यहोवा जो हम इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उनके जीवन की सौगंध, परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इज़राइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देश से भी जहाँ उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यद्वक्ता के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश
व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयाँ भी सूख गई हैं। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही की साथ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यह वाणी है, इस कारण उनका मार्ग अंधेर और फिसलन भरा हो गया है, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्तियां डालूंगा। सोमरोम के भविष्यद्वक्ताओं में मैं यह मूर्खता देखी है कि मैं बाल के नाम से भविष्यवाणी करते हैं और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते हैं। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बढ़ाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। तब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यूँ कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूँ कहता है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुम ने भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करते हैं, यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें करते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा करते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा के गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। तब यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियां को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। हे भविष्यद्वक्ता, बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही छल के भविष्यद्वक्ता हैं। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे हैं, वैसे ही अब हे भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरे वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उसके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे
या बिना मेरी आज्ञाएं पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। यदि जन साधारण में से कोई जन या कोई भविष्यद्वक्ता या याजक तुमसे पूछे यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना क्या प्रभावशाली वचन। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। और जो भविष्यद्वक्ता या याजक साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यूं पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया है या यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में ना कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। तुम भविष्यद्वक्ताओं से यूँ पूछो, यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया है या यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इस प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है। भविष्य में ऐसा ना कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो, यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुम को और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नाम धराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सेर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकुन्याह को और यहूदा के हकीम और लुहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है। मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट ना करूँगा परंतु बनाऊँगा। उन्हें उखाड़ ना डालूँगा परंतु लगाए रखूँगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूँगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हकीमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा उन सबों में वे नाम धराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। और मैं उन्हें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मारी फैलाऊंगा, और अंत में इन देश में जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया था वे मिट जाएंगे।